अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो शब बारात के बारे में है। शब बारात, शब का मायने रात और बारात का मायने मगफिरत, बरी होना। प्यारे दोस्तों, ये ऐसी रात है जिसमें हमारे लिए मगफिरत है और एक सबब भी है कि सबक ये कि हमें जस्तजू करनी चाहिए इस रात, बल्कि सारा साल अल्लाह के हजूर सरनगू होना चाहिए और गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। कसरत से सदक़ात अतियात करने चाहिए और लोगों की भलाई हमें हर साल या पूरा साल करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये रात, इसमें हमें कसरत से नवाफिल अदा करने चाहिए और कुरान शरीफ की तलावत को करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस रात हमें अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह हमें बख्श दे, हमें बख्श दे, हमारे बच्चों को बख्श दे, माँ बाप को बख्श दे, और जो दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आला मुकाम दे। आमीन। प्यारे दोस्तों, मैं आपको जिक्र करूं, बनी इसराइल में एक शख्स था, किफल। किफल ऐसा शख्स था जो मालदार भी था और जालिम भी था और जानी भी था। प्यारे दोस्तों, वो शख्स हर रात एक खातून के साथ गुजारता और वो तमाम लोगों को डराता। गर्ज ये कि तमाम बुराइयां उसके अंदर थीं। प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा किफल के पास एक खातून आई जो कि बेवा थी। वो किफल से कहने लगी कि मुझे और मेरे बच्चों को काफ़ी दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ सदका या कुछ पैसे रकम अनायत कर दी जाए। लेकिन किफल का दिल बेईमान था। उसने कहा ठीक है, मैं आपको देता हूँ। उसने थैली शर्फियों की भरी हुई उस खातून के आगे रख दी और उसको कहा कि ये पैसे मैं आपको देता हूँ, आप रखें, लेकिन रात को मेरे पास आ जाइएगा। खातून का गुनाह का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बच्चों की भूख भी देखी नहीं जाती थी। खातून ने हामी भर ली और किफल के पास रात को आ गई। किफल ने ऐसा ही किया, तमाम दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए। घर के दरवाजे बंद होना शुरू हुए तो खातून कपकपाती हुई नजरों से किफल की तरफ देखने लग गई। आखिरी दरवाजा भी बंद हुआ तो किफल ने खातून के पास आना चाहा। खातून ने किफल से कहा, तमाम दरवाजे तूने बंद कर दिए, लेकिन वो खालिक हकीकी, वो रब्बे कायनात, उसका दरवाजा तू कैसे बंद करेगा? वो तो तुझे देख रहा है। ये बात कहने की थी कि किफल की आंखों से आंसू आ गए और उसको यकीन हो गया कि ये खातून नेक सीरत खातून है। लिहाजा उसने उस खातून को कहा कि आप जाएं, जो पैसे मैंने आपको दिए वो हदियातन थे, और अल्लाह से दुआ करें कि मैं ऐसे कामों से बाज रहूं और मेरा खात्मा नेक सीरत इंसान के ऊपर हो। ये बात करनी और अल्लाह के हजूर माफ़ी और गिरिया औजारी करनी कि अल्लाह की रहमत ने उसको बख्श दिया। अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से कहा कि जाओ मेरे इस नेक बंदे की जान कब्ज़ कर लो ताकि ये दोबारा गुनाहों में ना गिर सके। हुआ भी इसी तरह, मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज़ की। प्यारे दोस्तों, उसी दिन अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि इस शख्स, नेक शख्स की नमाज जनाजा में जो कोई भी आएगा उसे भी जन्नतुल फिरदौस में जगह मिलेगी। प्यारे दोस्तों,
ہمیں صرف سیکھنے کے لیے یہ کہ اس کی ایک نیکی، ایک انسان پہ نیکی کی ہوئی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے جنت میں جگہ دی اور اس کے گھر پر لکھوا دیا گیا کہ یہ نیک شخص کفل ہے۔ پیارے دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ صدقہ اور خیرات اللہ کی راہ پر خرچ کریں۔ آپ ایک دیں گے تو آپ کو 10 چیزیں ملیں گی۔ تو پیارے دوستو، اگر ایک کے بدلے 10 ملیں تو ہمیں یہ سودا کر لینا چاہیے۔ شب بارات میں ہمیں اپنے دل کے اندر جھانکنا چاہیے پیارے دوستو، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہیے کہ ہم نے کتنے لوگوں کی مدد کی۔ یہ نہ ہو کہ ہماری جان قبض ہو جائے اور ہم کسی کے لیے کچھ کر نہ سکیں اور ہمارا ٹھکانہ دوزخ کی آگ میں ہو۔ پیارے دوستو، اگر آپ کسی انسان کو خوش کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے آپ کو بھی جنت الفردوس ملے گی۔ آپ تلاوت کریں قرآن پاک کی، آپ نیک عمل کریں، آپ وظیفے کریں، آپ مجاہدے کریں، لیکن اگر آپ نے کسی انسان کا دل دکھایا تو پیارے دوستو، اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دیں گے، لیکن کسی انسان کا دل دکھایا ہو تو پیارے دوستو اس کی معافی کوئی نہیں۔ میری یہ درخواست ہے کہ ہمیں لوگوں میں نیکی ہیں اور عمل بانٹنا چاہیے۔ اللہ سے درخواست ہے اور دعا ہے کہ یا پروردگار، تمام مسلمان بہن بھائی جو کہ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اور جو دنیا میں ہیں، بیمار ہیں، رزق کی تلاش میں ہیں اور جن کے گھروں میں خوراک کا دانہ نہیں، اللہ پاک ان کی تمام ضروریات قبول فرمائے اور ان کو دے۔ اور مخیر حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے ارد گرد ان غریب لوگوں کا خیال کریں جو کہ آپ کی نظروں کا انتظار کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا اور اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔